जय हिंद दोस्तों। एसएससी में दो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, पहला है मैथ और दूसरा है इंग्लिश। मैथ की अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक लास्ट वीडियो में, उसका लिंक मैं दे दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की, ठीक है। कि कैसे इंग्लिश में प्री में 45 प्लस और जो मेंस में है वो लगभग 115 से ज्यादा या 120 से ज्यादा स्कोर कर सके अपन, ठीक है। मेरा जो लास्ट सीजीएल था उसमें स्कोर था 127 मेंस में, 50/50 भी मेरे प्री में एक बार आए थे। और अपन आज मतलब बहुत प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे अपन इंग्लिश को अप्रोच करें, इससे अपना स्कोर इम्प्रूव हो, ठीक है। आपको थोड़ा लास्ट तक सुनना पड़ेगा और सुनते सुनते आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है उस पर अमल करना पड़ेगा, तो ही फायदा होगा। नहीं तो ये बाकी वीडियो जो होते हैं जो अपन देख के इग्नोर कर देते हैं, उसी की तरह आप इस वीडियो को निकाल दोगे और आपको एक्चुअली फायदा नहीं होगा ना। तो लास्ट तक सुनना, अपन 12 चीजों पे बात करने वाले हैं और जो जहां आपको दिक्कत आ रही है उसको आप फॉलो करना। सबसे पहली जो चीज है ना वो है कि आपको एक बेंच मार्क कम से कम सेट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो मिनिमम है, जो आपको करनी ही करनी है, ये आप नहीं करोगे तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं इधर उधर 30 के आसपास घूमता रहेगा ना। तो बेसिक चीजें हैं वो करनी पड़ेगी। पहला है आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आपका है तो ही फिर आप आगे इस वीडियो को देखो, है ना। या फिर पहले सिलेबस करना, चाहे बुक से हो किसी टीचर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आपके पास एक वोकैब की बुक होनी चाहिए, इसमें पीवाईक्यू के सवाल हो। तीसरा, आपके पास एक पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए जनरल, इसमें ऑल जो अभी तक सवाल आए हुए हैं वो हो एटलीस्ट, है ना। 6-7 हजार तो होने चाहिए। अगर वो वोकैब वाली और पीवाईक्यू वाली बुक सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि कई लोग ब्लैक बुक वगैरह प्रीफर करते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लास्ट है कि आप एटलीस्ट डेली के 100 सवाल पीवाईक्यू के सवाल लगाने को रेडी हो, है ना। ये मिनिमम है, इतना अपन को करना ही करना है। इसके बाद अपन प्रॉब्लम पे आते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आपको टाइम मिले, है ना, आज या कल, तो आपको क्या 5 या 6 सेक्शनल मॉक लगाने इंग्लिश के लगातार, है ना। इंग्लिश के मॉक बहुत जल्दी लग जाते हैं क्योंकि टाइम उनमें इतना लगता नहीं है, 1 घंटे में 5 मॉक आप इजीली लगा लोगे, ठीक है। अब क्या करना है कि उसमें अपने मॉक को 3 हिस्सों में बांट दो। एक तो ग्रामर, दूसरा वोकैब और तीसरा जो वो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है ना। कॉम्प्रहेंशन में आप पीक्यूआरएस, पैसेज और ग्रोथ टेस्ट आता है उसको ले सकते हो। लेकिन अब इन 5-6 मॉक को तुम देखो कि तुम्हारे सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो कहाँ कट रहे हैं ना, सबसे ज्यादा टाइम तुम्हें कहाँ लग रहा है, तो उससे तुम्हें पता पड़ेगा कि तुम्हें मेन दिक्कत जो है ना वो कहाँ पे है और उसको अपन कैसे ठीक करेंगे, वो अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन तीनों पे बात करेंगे। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीजें हैं जो अपन करेंगे तो शायद अपना स्कोर इंप्रूव हो जाए, है ना। अब सबसे पहले बात करेंगे वोकैब की, ठीक है। वोकैब ऐसा पोर्शन है ना जो एग्जाम में मतलब पैसिवली, एक्टिवली तो आता ही आता है ना, कि डायरेक्ट आपसे सिनोनिम पूछ लिया, डायरेक्ट आपसे वन वर्ड पूछ लिया। लेकिन पैसिवली भी अगर आप लास्ट 2023 के पेपर देखोगे ना, आपको दिखेगा कि यार वोकैब से पैसिवली बहुत सवाल आ रहे हैं। कोई एक लाइन पूछ ली, ठीक है, कोई एक लाइन आ गई, उसमें आपको रिप्लेस करने को बोल रहे हैं, लेकिन आपको किसी एक वर्ड का मतलब नहीं पता है ना, तो आपका वो सवाल गलत होगा 100%। लेकिन उसी का अगर मतलब पता है तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। और वोकैब में आप ज्यादा कुछ मत करो, एटलीस्ट इतना तो स्टार्ट कर दो अभी से कि भाई 20 सिनोनिम, 20 एंटोनिम। एंटोनिम चाहे मत पढ़ो, 20 वन वर्ड और 20 इडियम एंड फ्रेजेस डेली आप पढ़ रहे हो, ठीक है। डेली अपन को पढ़ना पड़ेगा, चाहे अपनी किताब अगर पूरी हो जाए तो वापस से एक बार शुरू करना पड़ेगा ना। और रटो मत, रटोगे ना तो क्या होगा कि तुमको लगेगा कि यार मैं रट रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन याद नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक बार में याद नहीं होगा, ठीक है। आप उनको रीड करते रहो, और जो सवाल याद नहीं हो रहे, ठीक है, जो सवाल जो अपने वो वोकैब रटी हुई नहीं है उसको मार्क करते जाओ, और अगले दिन जब भी पढ़ो उसको एक बार वापस पढ़ लो, ठीक है। इतना है, इतना इनफ है। लेकिन इससे क्या होगा ना कि ये अपन अपनों क्या होता है कि रिजल्ट हमें को तुरंत चाहिए। ये ऐसे मेथड है इनसे, वो रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा, 1-1.5 महीना आप इसको करोगे ना तब आपको रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि इससे क्या है कि आपको चीजें दिमाग में तभी बैठने लगेंगी। आप वोकैब कहीं से पढ़ रहे हो, है ना, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, ऑडियो से पढ़ रहे हो, वहां से आपको वोकैब कभी याद नहीं होगी, खुद देख के रटोगे तो आपको याद होगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। दूसरा, वोकैब कोई भी ऐसा वर्ड आता है ना उसको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में बांट के देखो हमेशा, कि यार ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उससे आपको एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं पता होगा ना, तो भी आपके एग्जाम में कई सवाल ऐसे ही हो जाएंगे कि आपको भाई ऑप्शन से पता पड़ जाएगा कि यार ये वर्ड पॉजिटिव है, बाकी तीन के मतलब नेगेटिव है, तो आप टिक कर दोगे उस चीज को, ठीक है। वोकैब में आप इतना नहीं करोगे ना तो वोकैब आपको हमेशा दुखी करेगी, और 7-8 नंबर आपके हमेशा ऐसे रहेंगे कि यार कभी तो आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार अगर ढंग से पढ़ ली तो रिवीजन में बहुत कम टाइम लगेगा और आपका बहुत टाइम बचाएगी हो गया, ठीक है। हमेशा दूसरों से आपको आगे एक कदम ले जाएगी। नेक्स्ट चीज है अपनी अगली, वो है फ्रेजल वर्क। फ्रेजल वर्क क्या है कि पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अभी जो 2023 के पेपर देखोगे, 22 से देखोगे, तो आपको फ्रेजल वर्क का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलता है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्क बहुत यूट्यूब यूट्यूब से करने की जरूरत नहीं है, एसपी उठाओ, वहां से फ्रेजल वर्क कर लो, ठीक है। लिमिटेड फ्रेजल वर्क में वहां से आपको सवाल मिल जाएंगे पेपर में अच्छे खासे। और अच्छी बात क्या है कि वहां पे जो फ्रेजल वर्ब है ना उन लोगों ने सेंटेंस के साथ बता रखी है, तो आपको वो याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। डेली 5 या 10 पढ़ो, इजीली तुम उसको एक महीने में खत्म कर लोगे और फिर वापस कई बार उसको रिवीजन भी कर लोगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना, बुक से पढ़ के क्लियर रहना है ना भाई। फ्रेजल वर्ब क्यों, अगर एक सवाल ही फंस गया ना तो फ्री के 2 नंबर है वो आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाएंगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। दो फंस गए तो 4 नंबर, 4 नंबर आपके आ जाएंगे। और फ्रेजल वर्ब क्या डायरेक्ट भी नहीं आते, कई बार क्लोज टेस्ट में आती है ना। क्लोज टेस्ट आप देखोगे ना तो वहां पे फ्रेजल वर्ब काफी पूछते हैं वो लोग,
तो वहाँ आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा है कि यार कभी भी ना ये वोकैब वगैरह तुम वीडियो के पीछे भागोगे ना, जितना भागोगे तुम्हें कभी याद नहीं होगा ना। तुम भले 1000 वीडियो देख लो, तुम उस चीज को खुद पढ़ोगे और तुम सामने वाला मास्टर तुम्हें बता रहा है तुम उसको पढ़ोगे, तुम्हें कभी याद नहीं होगी, ठीक है। जितने ही ऑडियो तुम सुन लो तुमको कभी याद नहीं होगी जब तक तुम खुद उसको नहीं पढ़ोगे ना। तुम सेंटेंस भले कितना समझ लो, तुमने आज सेंटेंस में समझ ली, कल तुम भूल जाओगे। टोटल मिला के बात यह है कि तुम जब तक रटोगे नहीं ना खुद, तब तक खुद उसको 20 बार नहीं पढ़ोगे, तब तक वो याद नहीं होने वाली। सीधी सच बात ये है, ठीक है। ये तुम बुरी अपने को लगती है, लेकिन इसको अपन समझ लेंगे तो अपना फायदा है इस चीज में, ठीक है। टाइम भी कम लगेगा, टाइम वेस्ट भी कम होगा। बहुत सारी किताबें मत रखो, वो कहती एक किताब रखो, या तो पीवाईक्यू वाली ब्लैक बुक ले लो, तुम्हारी मर्जी है तो, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाए तो उसके बाद फिर एडिशनल बुक है जैसे एसपी बख्शी वगैरह है, उस पर तुम शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। वहां तुमको काफी अच्छी वोकैब मिल जाएगी। जो तुम्हारे एक दो सवाल गलत होते हैं वो उससे नहीं होंगे, है ना। वहां से सवाल बहुत आते हैं पेपर में। तो आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर पे सबसे पहले आपको जो काम करना है ना, वो अपने 3 चैप्टरों पे करना है, ठीक है। पहला है टेंस, दूसरा है एक्टिव पैसिव, और तीसरा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। टेंस से आपके बहुत सवाल आते हैं ग्रामर में, ठीक है। बहुत सबसे ज्यादा सवाल होता है टेंस से ही आते हैं। और एक्टिव पैसिव और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसका क्या फंडा है कि वहां आपको रूल रटने पड़ेंगे। आपको रूल याद है तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आपका सवाल एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में गलत हो रहा है ना, तो आप फ्री के नंबर दूसरों को दे रहे हो, 2 नंबर दूसरे बच्चे आपसे आगे निकल रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का कभी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ऑप्शन से किया करो, है ना। कई बार आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि सिर्फ एक ऑप्शन है इसमें टेंस अलग है, सिर्फ एक ऑप्शन है इसमें मान लो बीन या बीइंग, बी या एन जी का यूज हो रहा है, तो आपको ऑप्शन जल्दी दिखेगा। लेकिन ये ऐसे होने चाहिए कि इनसे अपना नंबर नहीं कटे, ठीक है। क्योंकि ये अगर अपने नंबर यहाँ कट रहे हैं तो अपन फिर बाकियों से बहुत पीछे हो जाएंगे बाकी चैप्टरों में, ठीक है। हम क्या करते हैं ना यार, हमने मान लो एक बार कोर्स कर लिया इंग्लिश का, या फिर अपन ने एक बार वो प्लीन टू पेरामो नीतू मैम वाली बुक है वो लगा ली, तो अपन उसको लगा के छोड़ देता है ना। अब वो एक बार नहीं लगानी, वो ऐसी किताब है आपको भाई डेली लगानी है, डेली उसका एक चैप्टर करना है। 2 बार उस बुक को खत्म करो, ठीक है, क्वेश्चन सहित। उसके बाद क्या करो, उसके बाद उठाओ सीधा के सीधा पीवाईक्यू की किताब, है ना, और सीधा शुरू कर दो एरर वाले चैप्टर से ना। पहले एरर वाले स्टार्ट करना, फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। शुरू में पहले दिन से 100 सवाल एरर के लगाने शुरू कर दो। तो एरर के लगा लिए, उसके बाद जब फिल इन द ब्लैंक्स चालू करो तो 50 एरर के लगाओ, 50 फिल इन द ब्लैंक्स लगाओ, ठीक है। उसके बाद जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट चालू करो तो 30-30 दोनों पे लगा लो, 40 सेंटेंस इंप्रूवमेंट लगा लो, ठीक है। एरर करने कभी नहीं छोड़ने, क्योंकि एरर आपके क्या है सब जगह काम आएंगे, आपको पीक्यूआर में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि उससे भी ग्रामर ओवरऑल इंप्रूव हो रही है एरर से, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएंगे, सब जगह काम आएंगे, उससे आपको ओवरऑल जो रूल्स है ना वो याद होंगे। प्लस इस साथ में क्लिंट पैरामोर को एक चैप्टर डेली पढ़ते रहो। आप जब पहली बार जब पीवाई की बुक लगाओगे ना, तो आपको लगेगा यार मैंने सिलेबस भी कर लिया, मैंने 2-2 बार किताब पढ़ ली, फिर भी मेरे से सवाल नहीं हो रहे। तो वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी आपने क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, आपको पता नहीं है कि रूल को एक्चुअल में यूज कैसे करते हैं ना, अपने को नहीं पता। तो अपन क्या करेंगे, सवाल देखेंगे, सवाल मेरे से नहीं हुआ, सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन देख पाओगे समझ आएगा यार ये तो उस वाले चैप्टर का वो वाला रूल है। तो अगली बार जब नेक्स्ट सवाल आएगा ना, तो आपको अप्रोच पता रहेगी कैसे मुझे अप्रोच करना है इन तरह के सवालों को, ठीक है। तो आपका धीरे धीरे जो डर है ना वो खत्म होगा। जो सवाल नहीं आ रहे हैं उन्हें मार्क कर लो, ताकि अगली बार जब पढ़ो तो वो सवाल का तुमको लगभग कुछ ना कुछ हिंट आ जाए ना, कुछ ना कुछ हिट हो जाए दिमाग में, यार ये मेरे से पिछली बार नहीं होता, तो मे बी ये अप्रोच अपन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जब एरर तुम 2-3 बार कर लोगे ना, तो तुमको लगभग मिनटू पैरामीटर यूज रूल याद हो जाएंगे। और बहुत जो ऐसे रूल है ना जो तुमको वैसे याद नहीं हो रहे, ठीक है, वो सवालों को सही होंगे। जैसे कि देमसेल्व्स वाले कई सवाल आते हैं ना, नो सूनर वाला आ गया, तो वो तुम पढ़ोगे ना तब तुम्हें दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन जब तुमको सवाल एग्जाम आने लगेंगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि यार कैसे इस सवाल को अप्रोच करना है, ठीक है। पहली बार तुमको लगेगा कि यार मैं कुछ भी सवाल कर रहा हूँ, मेरे से मतलब हर तीसरा चौथा सवाल नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम दूसरी तीसरी बार उस पर जाओगे ना वापस सवालों को, तब तुम्हें धीरे धीरे खुद को इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा कि यार हाँ यार सवाल हो रहे हैं। तो एक बार पीवाई की बुक करके मत छोड़ देना, उसको 2-3 बार करना पड़ेगा, तब तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। शुरू में तुम जाओगे तो तुम्हारा ये मान लो कि कोई फायदा नहीं होगा उसको एक बार करके छोड़ देना था ना, 3-4 बार करोगे तब तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठेंगी, तब तुम्हें चीजें याद होंगी, ठीक है। 2-3 बार बुक लगाने के बाद ना बहुत बोरिंग प्रोसेस है, लेकिन तुम कर लोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाएगा। सवाल में सबसे पहले मैं टेंस देखूं, प्रिपोजिशन देखूं, आर्टिकल देखूं, क्या देखूं, अपने आप तुम्हें अप्रोच आने लगेगी, ठीक है। और ये अप्रोच कोई भी टीचर डेवलप नहीं कर सकता, कोई कितना महान टीचर हो, ये वाली अप्रोच कोई डेवलप नहीं कर सकता। ये बच्चे खुद में अपने आप ये डेवलप होती है अप्रोच, ठीक है। और उनकी वो तब होती है जब वो सवाल करता है, सवाल के तरीके उसके नए नए तरीके मिलते हैं, ठीक है, तभी अप्रोच डेवलप होती है। और तुम जब एक तरह के 2-3 सवाल कर लोगे ना, और वो सवाल जब एग्जाम में आएगा तो तुरंत हो जाएगा तुमसे, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा वहाँ पे। 800-900 सवाल तुम कर लोगे 2-3 बार, तो तुम्हें बहुत सारे पैटर्न याद हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हें पता रहेगा कि यार हाँ ये वाला सवाल मैंने वहां देखा था, ये मेरे पेपर में आना, तो तुरंत तुम टिक करके उसको आगे निकल जाओगे। और यही तरीका है दूसरे बच्चों से आगे बढ़ने का, ठीक है। वो और कोई तरीका नहीं है। इसके बाद स्टार्ट कर देनी है बुक रीडिंग, ठीक है। तुम एक बार जब पीवाई को लगा लो उसके बाद बुक रीडिंग स्टार्ट कर देनी, क्योंकि कई सवाल ना इंग्लिश में ऐसे नहीं आते कि आपने अगर ग्रामर रट रखी है तो वो आपसे हो जाएंगे। आपसे अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल आते हैं, ठीक है। कई वोकैब ऐसी होती है जो अपन मतलब सिनोनिम वाले पर्पज से तो ठीक है ना, थोड़ी टफ है, लेकिन बहुत जनरल वोकैब है, वो आपको नॉर्मल सवाल में डाल के पूछ लेगा, लेकिन अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है
तो आप उसको सवाल को गलत कर दोगे ना, चाहे वो कितना ही सरल हो, बाकी कितने ही दूसरे बच्चों ने कर दिया हो। इसका सबसे आसान तरीका है रीड करना, है ना। अगर आपके पास वेल टू डू ठीक ठाक हो तो किताबें पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी किताबें हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं रिकमेंडेशन लिस्ट डाल दूंगा, है ना। ये ऐसी किताबें हैं कि आप दो दो दिन में, एक एक दिन में खत्म कर पाओगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की किताबें हैं। ये क्या है कि इनको आप एक बार शुरू करोगे ना तो आपको रीडिंग की हैबिट डलेगी। अगर आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, इंग्लिश की अपनी एनसीईआरटी होगी, सोशल स्टडीज की होगी, उनको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। इससे कि आपको क्या थोड़ा ये एटलीस्ट ये समझ में आए कि मैंने पूरा पैसेज पढ़ लिया तो इस पैसेज में भाई वो कहना क्या चाह रहा है ना, जो राइटर लिख रहा है उसका क्या मतलब है। जो जनरल टर्म्स है बहुत सारी, वो आप सीखते हो ना, बहुत सारे मुहावरे आप वहीं से सीख जाओगे जो इंग्लिश भाषा में यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको रीडिंग से आएगी। और आप जब ग्रामर के साथ पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, जैसे इस बुक में आपको कोई पैसेज मिल गया ना और उसमें कोई ग्रामर का रूल यूज हो रहा है, तो आप उस टाइम सीखोगे हाँ यार ये वाला रूल मैंने वहां पढ़ा था और ये लोग इंग्लिश में इसको ऐसे यूज कर रहे हैं, तो वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। इसलिए रीडिंग बहुत जरूरी है। 15-20 मिनट, आधा घंटा एटलीस्ट स्टार्टिंग में धीरे धीरे रीड करना शुरू करो, है ना। प्लस अब जो 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, है ना, वो तो नॉर्मल एरर के लगा रहे हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स लगा रहे हो। उसके अलावा अपन को डेली 2 क्लोज टेस्ट और 5 पीक्यूआरएस करने हैं। हार्डली आपको 10 से 12 मिनट लगेगा करने में, लेकिन आपकी जो अप्रोच है ना वो बहुत बढ़िया इससे इंप्रूव होगी। और कोई अलग से किताब लाने की जरूरत नहीं है, किसी अलग टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो आपकी पीवाई की बुक है उसी से लगा लो, है ना। क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो भी उसको वहीं से उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत अलग ले आएंगे। जनरल पीवाई की जो किताब है उसी से लगाना शुरू कर दो, वो मोर देन इनफ है ना। डेली 2 क्लोज पढ़ोगे ना तो आपकी क्या है वो अप्रोच पता पड़ेगी कि यार पूरे क्लोज को पहले पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वर्ड फिट होगा 4 ऑप्शनों में, वो आप तभी सीखोगे जब आप खुद से करना शुरू करोगे उस चीजों को, है ना। पीक्यूआरएस प्रैक्टिस से क्या फायदा होगा ना कि पीक्यूआरएस प्रैक्टिस अपन अपन जब डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं ना तो अपन क्या है उसमें ग्रामर वाला दिमाग लगा रहे हैं, 10 चीजें लगा रहे हैं। लेकिन आप जब खुद डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेट सीख जाओगे पीक्यूआरएस में। और पीक्यूआरएस के आप देखोगे 80% सवाल ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाते हैं। आपको कोई अलग से रूल लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा पैसेज समझ में आ गया, बस बिठा के देखना होता है कौन सी लाइन ऊपर आएगी कौन सी लाइन नीचे आएगी, ठीक है। ये प्रैक्टिस करोगे जब डेली की 4-5 और कर लोगे 1.5 महीना, तब तुम्हें समझ में आएगा। एक चीज और बता रहा हूँ मैं, जो मेरी बहुत हेल्प करी इसने, ठीक है। मैं जब पहली बार कॉलेज गया था ना, पहली बार जब गया था तो यार मेरे को मेरा रूममेट था अंग्रेजी वाला, है ना, जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, जो कुवैत में रहा हुआ। मेरे को बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश, का फूटी कौड़ी नहीं आती, है ना। तब उसने मेरे को कहा कि यार जो हम जो हिंदी की देख रहे हैं, पिक्चर वगैरह देख रहे हैं, सीरीज वगैरह देख रहे हैं, वो इंग्लिश में देखो। मैंने कहा भाई मुझे समझ में नहीं आती, मैं देख के करूंगा क्या उसको। उसने बोला समझ में नहीं आती ना तो भाई एक काम कर, सबटाइटल डाउनलोड कर ले। सबटाइटल तो तू पढ़ सकता है ना। शुरू शुरू में वैसे सबटाइटल ही पढ़े नहीं जाते थे, है ना, क्योंकि वो अब बात कह के निकल गया, मैं पढ़ भी नहीं पाया। लेकिन जब ये रेगुलर होने लगा ना, आधा पौन घंटा में डेली करने लगा इसको, है ना, ये तब करो ना तुम्हारे पास टाइम हो, है ना। ऐसा मत करना है कि तुम पिक्चर खोल के बैठ जाओ, सीरीज खोल के बैठ जाओ और ये पहले करो, है ना। ये तब की चीजें जब आपकी बाकी चीजें इंप्रूव हो जाए, सीरीज में दिक्कत आ रही है, मतलब कुछ भी तुम फोन चला रहे हो तो बेटर है कि उसको इंग्लिश एटलीस्ट सबटाइटल उसके चालू हुआ, है ना। चाहे हिंदी में देख रहे हो चाहे इंग्लिश में देख रहे हो। उससे क्या है कि तुम बहुत, एक तो तुम्हारी रीडिंग बहुत फास्ट हुई है ना सबटाइटल पढ़ना शुरू करो तो। दूसरा, आदमी एक्चुअल में स्क्रीन पे क्या कर रहा है और उसके लिए वो लाइन क्या लिख रहा है, वो तुम्हारे बहुत काम आएगा, है ना। तो यूट्यूब पे कुछ, अब मान लो तुम आधा पौन घंटा यूट्यूब देख रहे हो ना, तो ट्राई करो कि यार वो आधे पौन घंटे में इंग्लिश वाला यूट्यूब देखो। तो उससे तुम्हारी चीजें बहुत इंप्रूव होंगी। और ये क्या, तुम विजुअली और तुम्हारे कान और आंख दोनों एक साथ काम करती है ना, तो वो बहुत बेस्ट तरीका है, ठीक है। बाकी तुम्हारे रट रहे हैं रूल्स को, रट रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन अपन जो करते हुए देखते हैं ना तो उससे चीजें बहुत बढ़िया से इंप्रूव होती हैं। एक लास्ट चीज मैं ऐड कर रहा हूँ कि जब भी तुम पैसेज और क्लोज टेस्ट दो मॉक में, है ना, एक तो इनको शुरू में दो ही मत, उनको लास्ट में दो, ठीक है। शुरू में अगर आ रहे हैं तो स्किप करके मार्क वाला एक ऑप्शन होता है वो करके, और लास्ट में जाओ जब बाकी सवाल हो जाए तब इस पे आओ, ठीक है। फिर अगर पैसेज आया हुआ है तो पहले सवालों को पढ़ लो, 5 सवाल है, पांचों को पढ़ लो, जिससे तुम्हें पता रहे कि पैसेज में मुझे ढूंढना क्या है। तुम एक बार पैसेज पढ़ोगे फिर सवाल पढ़ोगे फिर पैसेज पढ़ोगे, तो वहीं आपके 2-2.5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए पहले सवाल पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो, तो आपको पता रहे कि मुझे ढूंढना कहाँ है। और जो आपको सवाल आया ना आपको पता रहेगा कि कौन से वाले पैसेज है, कौन से वाले पैसेज में है वो, ठीक है। हर पैसेज में 2-3 दे रखे होते हैं, तो कौन से वाले पोर्शन में कहाँ मिलेगा। क्लोज टेस्ट में क्या है कि बिना क्लोज टेस्ट पूरा पढ़े कभी भी सवाल को टिक मत करो, है ना। क्योंकि अपने को सिर्फ ऑप्शन से पता नहीं पड़ता शुरू में कि यार ये नेगेटिव चीज है कि पॉजिटिव चीज है। और क्लोज टेस्ट का एक फंडा है कि वो पता पड़ेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो उससे बहुत सवाल अपने ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो पूरा पढ़ो उसको, फिर वापिस पहले सवाल पे आओ और तब फिर उसको पूरा सोल्व करो, ठीक है। इनको आजमा के देखना कि भाई अपना इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं, और उसके अलावा कोई और दिक्कत आ रही तो बताना, मैं सोचूंगा कि उसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। फिर अपन डिस्कस करते हैं कमेंट में।